आज़रबाईजान के साथ मुआहिदों को एक माह में हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक हुआ। $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर आज़रबाईजान के हमरा गुफ्तगू, दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमती यादाश्तें और मुआहिदे। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलियूफ ने कहा, मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदे दो तरफ़ा ताल्लुकात की तरफ अहम पेशरफ्त है। इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। दिफाई पैदावार के शोबे में मुश्तरका मनसूबों पर बात हुई। जिन मनसूबों पर बात हुई उन्हें एक माह में हतमी शक्ल देंगे। सदारती महल पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जो हम इस्लाहात लेकर आ रहे हैं ताकि हम बूम एंड बस्ट साइकिल में न जाएं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। एफबीआर में इस्लाहात हैं, पीपल हु आर ओवरबर्डन्ड है उनको रिलीफ दे सकें। टैक्स नेट वसी किए बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। लीकेजेस और करप्शन खत्म करनी है, जिससे तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिलेगा। टैक्स इस्लाहात ला रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब, कहा PIA को निजकारी के लिए दोबारा मार्केट में लाएंगे। हुकूमत निजी शोबे की हर मुमकिन हौसला अफजाई कर रही है। बरामदात पर मबनी तरक्की को फरोग देना होगा। बरामदात में महज टेक्सटाइल पर इन्हसार नहीं करना, मादनियात के शोबे में भी काफ़ी सलाहियत है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द 28 फरवरी तक वफाक और सूबों से मुज़ाकरात करेगा। ज़राए के मुताबिक आज सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। कार्बन लेवी आयद करने से मुतालिक IMF की जानिब से तजावीज़ फराहम की जाएंगी। रुकने जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन एडवोकेट मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को भिजवा दिया। अख्तर हुसैन ने इस्तीफ़ा हालिया जजेस तबादलों और सीनियरिटी के मामले पर दिया। अख्तर हुसैन ने गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, जजेस सीनियरिटी और तबादलों पर पाकिस्तान बार के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ नहीं था। मुनासिब यही समझा मुस्ताफ़ी हो जाए। जुडिशल कमीशन के नए मेंबर के लिए पाकिस्तान बार काउंसिल ने बुध को इजलास बुला लिया। ज़राए का कहना है, जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन हून को नामजद किए जाने का इम्कान। उन्नीस 1971 में भी फौजी तनसीबात पर हमले हो रहे थे। यहाँ एक सियासी जमात किसी लीडर के घर, गवर्नर हाउस या किसी थाने पर हमला नहीं कर रही। यहाँ फौजी तनसीबात पर एक ही वक्त में मुख्तलिफ शहरों में हमले हुए। यही सूरत हाल रही तो अनारकी फैलेगी जो मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी। एक कहावत है, जिसके हाथ में हथौड़ी हो उसे हर चीज कील नजर आती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्राकोर्ट अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, मिलिट्री को पार्लियामेंट के कानून के जरिए ये इख्तियार मिला है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, किसी कानून को आईनी तनाजुर में परखते हैं, मनफी या मुस्बत की बुनियाद पर नहीं। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के मुनशियात केस नाकाबिल जमानत वारंट जारी। इंसदाद मुनशियात की अदालत का मुस्तफ़ा आमिर को 27 फरवरी को पेश करने का हुक्म। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर के खिलाफ 2024 में कराची से लाहौर मुनशियात भिजवाने का मुकदमा दर्ज हुआ था। तफ्तीशी अफसर अदालत को कत्ल से मुताल्लिक आगाह करेंगे। मुनशियात बरामदगी केस में गिरफ्तार साहिर हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। PTA ने VPN सर्विस देने वाली 2 कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिया। PTA के मुताबिक इकदाम कारोबारी इदारों को VPN के कानूनी इस्तेमाल की सहूलत फराहम करेगा। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब नाकिस। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों 6 विकेट से शिकस्त। भारत ने 242 रन का हदफ आसानी से 45 गेंदों पहले ही हासिल कर लिया। कोहली ने नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग चली, ना ही बॉलिंग। फील्डर्स ने भी 2 कैच गिराए। पाकिस्तानी बैटर्स पूरे 50 ओवर्स भी ना खेल पाए।
241 रन पर हिम्मत हार गए। पाकिस्तानी बैटर्स ने बड़े मुकाबले में भी रिवायत न बदली। 298 में से 152 गेंदें डॉट खेल गए। ओपनर इमामुल हक ने 26 गेंदें खेली, 18 पर कोई रन न बनाया। कप्तान रिजवान ने 60 से भी कम करके स्ट्राइक रेट से 46 रन जोड़े, 41 डॉट बॉल्स खेली। हारते हैं तो आपको एक मुश्किल दिन होता है, सवालात आते हैं। मैं एज ए कैप्टन, अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाएं। किसी और के आश्रय में बैठना, तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या इन हो, मुझे चीज़ों की परवाह नहीं। टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कप्तान मोहम्मद रिजवान की निराली मंतर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बतौर कप्तान दूसरी टीमों पर इन्हिसार नहीं करता। बाबर और इमाम से बड़े रन्स दरकार होते हैं। साइम के ना होने से कॉम्बिनेशन खराब हुआ। हमने गलत शॉट खेलकर विकेटें गंवाई। 280 रन का सोचा था, लेकिन ऐसा ना हो सका। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, हमारे स्पिनर्स ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तानी बैटर्स को बांध कर रखा। विराट कोहली ने जो किया, हमें उस पर हैरानी नहीं। कोहली ऐसे ही कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली बोले, मिडल ओवर्स में संभल कर खेला, इसलिए अच्छी इनिंग्स हुई। ओपनर्स अच्छा स्टार्ट दें तो मिडल पर प्रेशर कम होता है। चाहे बाबर हो, चाहे रिजवान हो, चाहे शाहीन, सेल्फिश परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बड़े फैसले नहीं, सफाया करना पड़ेगा। किसी को एहसास नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का। वाम कितना दूर होगी पाकिस्तान की क्रिकेट से। पक्की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं ना। इंडिया ने एक्सपोज कर दिया आपकी क्रिकेट को। पाकिस्तान की भारत से शिकस्त, हर लम्हा पुरजोश में माहिरीन क्रिकेट बरस पड़े। कामरान अकमल का कहना था, टीम में बड़े फैसले नहीं बल्कि सफाया करने की जरूरत है। बासित अली ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट खत्म हो गया, अंडर 19 पर तवज्जो दी जाए। पीसीबी में मौजूद कुछ लोगों की वजह से क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। प्रोग्राम में गना अली बनी मेहमान और आदि और मुस्तफा ने प्रोग्राम में शायरी का तड़का लगाया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान फटने वाली पानी की लाइन शहरियों के लिए आजाब बन गई। हसन स्क्वायर से जेल जो रंगी जाने वाली सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। टैंकर गढ़ों में धंस गए। कराची शारा फैसल पर कौम परस्त जमात की जानिब से पुलिस पर हमले का मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक 4 से ज्यादा अफराद ने डंडों और पत्थरों से पुलिस पर हमला किया। डीएसपी परेडी और एसएचओ सदर समेत 7 पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल के शीशे तोड़े। कौम परस्त जमात ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ रैली निकाली थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी फैजान उस्मान फैमिली के 8 अफराद के नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। सेक्रेटरी दाखिला को बयान हलफी जमा कराने और नाम ईसीएल में शामिल करने के फैक्ट सामने रखने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क दिए, कोई आपको 13 साल के बच्चे का नाम भेजेगा तो आप नाम ईसीएल में शामिल कर देंगे। इस इक़दाम के असरात होंगे, इसका अंजाम होगा। बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल आज शाम मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं के ज़रिए असर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क शुमाली और पहाड़ी इलाकों में गर्द चमक के साथ बारिश और बर्फबारी होगी। गिलगित बल्तिस्तान में कल से 2 मार्च तक शदीद बारिशें और बर्फबारी मुतवक्किल है। एआईवाई नेटवर्क के सदर और सीईओ सलमान इकबाल का दुबई में वजीर दाखिला और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के एजाज में इशाया। तकरीब में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला की शिरकत। साबिक कप्तान वसीम अकरम, साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी समेत अहम शख्सियात और मेहमान भी इशाइये में शरीक हुए। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। कीवीज की दावत पर बांग्लादेश की बैटिंग जारी। और सीनियर सहाफ़ी अफजल भट्ट एक बार फिर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मुंतखब हो गए। पीएफयूजे के इंतखाबात के लिए पोलिंग। अरशद अंसारी सेक्रेटरी जनरल बन गए। हबीबुर रहमान, खालिद ईसा खोकर, ईसा कलीम और नासिर हुसैन नायब सदर मुंतखब।
लाला असद पठान भी PFUJ के सेक्रेटरी फाइनेंस मुंतखब हो गए।